राधे। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं और मैं और साक्षी इस वक्त वृंदावन में मौजूद हैं और इसीलिए राधे राधे से हमने शुरुआत भी की। तो आज फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी खबरें हर एक अपडेट के साथ में आज आपको वृंदावन से ही हम बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत फिट इंडिया की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 23 फरवरी को पहुंचने वाले कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए। बिल्कुल 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बागेश्वर धाम में मौजूद रहेंगे और एक बड़ी सौगात जो है वो बुंदेलखंड को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। आज का दिन बागेश्वर धाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और इस बीच बागेश्वर बाबा के द्वारा खुद ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लगातार लिया जा रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे पहुंच जाएंगे। सबके बीच में बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से इस स्पेशलिटी सेंटर का नाम रखा गया है। इसको बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी और आज प्रधानमंत्री इसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए बागेश्वर धाम में मौजूद रहने वाले हैं। 3 सालों में बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। इस अस्पताल में गरीब और जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये सौगात कई मायनों में खास और कई मायनों में बड़ी है तमाम उन लोगों के लिए जो कि बागेश्वर धाम के आसपास रहते हैं, बुंदेलखंड में रहते हैं, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास आज होने वाला है और 200 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है। इसका नाम होगा बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट और कई मायनों में ये महत्वपूर्ण। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदुस्तान में आज ऐसा पहली बार होगा जब मंदिर परिसर में एक विशाल कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जाएगी। आज दुनिया देखेगी कि सनातन की शक्ति क्या होती है। सनातन के साथ जब समाज कल्याण का बीड़ा उठा लिया जाता है तो वो राष्ट्र के हित में सबसे बड़ा योगदान साबित होता है। भी ऐसी बीमारी भगवान ना करे किसी को धोखे से हो जाती है तो वो बेचारे टाटा मेमोरियल नहीं जा पाते थे, दिल्ली नहीं जा पाते थे, यहाँ झांसी ग्वालियर पहुंचना पड़ता था, यहाँ सतना रीवा जाना पड़ता, यहाँ भोपाल या दिल्ली, जो बहुत डिस्टेंस हो। कई बार उपचार समय पर ना मिलने के कारण कई लोगों के शरीर शांत होने की घटनाएं और खबरें हमने सुनी। और जब रोग होता है तो ये बहुत पलायनवादी क्षेत्र है, तो एक मरीज बीमार हो जाए तो परिवार के लोग नाता संबंध तोड़ देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, कहीं कर्जा ना मांगने लगे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। इस पीड़ा ने हमको अंदर ही अंदर से बहुत तोड़ा। तब हमने विचार किया कि अब अस्पतालों में मंदिर बहुत थे, अब मंदिर में अस्पताल होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज बुंदेलखंड की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बागेश्वर धाम में पीएम मोदी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हैं। अब सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो कब जाएं और इस शुभ मुहूर्त में इस शुभ कार्य की सौगात दें। 7 दिनों में दूसरी बार उनका आना हो रहा, तो हम 2-3 बार सहज मिले ऐसे ही। फिर एक दिन आमंत्रण देने का समय मिला हमको, तो हमने अपनी बात रखी और उन्होंने सहजता पूर्वक उसे स्वीकार किया। ये इस विशाल हृदय को दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, जिन्हें पूरा विश्व बड़ी आशा और अपेक्षा से देखता है, वो छोटे से गांव बुंदेलखंड का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और छोटे से गांव में आकर के शिलान्यास भूमि पूजन करते हैं। ये प्रधानमंत्री पहली बार बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी खुद उत्साहित हैं। पीएम मोदी के हाथों कैंसर अस्पताल के शिलान्यास की नींव रखी जाएगी। ये जन कल्याण का काम खुद पीएम मोदी के हाथों होगा। पीएम ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अगले 2 दिन मध्य प्रदेश के विकास को समर्पित। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखूंगा। 24 फरवरी को भोपाल में इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करूंगा। बागेश्वर धाम में आज पीएम मोदी जब कैंसर के अस्पताल की नींव रखेंगे तो ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और बागेश्वर धाम से उठी ये पहल दूसरे मंदिरों तक भी पहुंचेगी। इस कैंसर अस्पताल की ये खासियत होगी कि ये अस्पताल टेक्नोलॉजी से लैस होगा, लेकिन यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा। तो
बागेश्वर धाम सज धज कर तैयार है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 1 बजे के लगभग प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और आज कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखने वाले हैं। और जिस कैंसर हॉस्पिटल की नींव शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं वो किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आसपास के जो 7 जिले हैं वहां से जितने भी रोगी हैं, जो बीमार हैं, वो सभी इस हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करवा सकेंगे। बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें आम लोगों को फ्री में कैंसर के इलाज की सुविधा मिलेगी। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मंदिर परिसर में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बागेश्वर धाम में बनने वाले अस्पताल का नाम बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट रखा जाएगा। कैंसर के इंजेक्शन बहुत महंगे हैं, मशीनें जो आती हैं कीमोथेरेपी की बहुत महंगी हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? क्या ये फ्री रहेगा सभी के लिए? आश्रित दीनहीन गरीब वास्तविक पात्र गरीबों के लिए एक टीम गठित करेंगे। वो पात्र का चयन करेगी। एक तो हुलिया बता देता है, दूसरा आर्थिक आधार पर उसके गांव सरपंच या वहां के कोई प्रतिष्ठित अधिकारी के द्वारा लिखित की कागजी को मान करके उसकी दवाओं का इलाज का खर्च समिति उठाएगी। बाकी जो संपन्न लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सामान्य और संपन्न हैं, उनको निम्न शुल्क पर कैंसर अस्पताल का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। कैंसर के इंजेक्शन बहुत महंगे हैं, मशीनें जो आती हैं कीमोथेरेपी की बहुत महंगी हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? क्या ये फ्री रहेगा सभी के लिए? आश्रित दीनहीन गरीब वास्तविक पात्र गरीबों के लिए एक टीम गठित करेंगे। वो पात्र का चयन करेगी। एक तो हुलिया बता देता है, दूसरा आर्थिक आधार पर उसके गांव सरपंच या वहां के कोई प्रतिष्ठित अधिकारी के द्वारा लिखित की कागजी को मान करके उसकी दवाओं का इलाज का खर्च समिति उठाएगी। बाकी जो संपन्न लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सामान्य और संपन्न हैं, उनको निम्न शुल्क पर। इस अस्पताल के निर्माण से बुंदेलखंड की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। ये अस्पताल 3 साल में बनकर तैयार होगा। पब्लिक के लिए सुविधा हो और हर किसी को सुविधा मिले, बाबा की तरफ से भी और मोदी जी की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी सब चीज की सुविधा बढ़ती जा रही है और हर गरीब इंसान को उसका फायदा मिले। कैंसर हॉस्पिटल भी और हिंदू राष्ट्र भी बहुत जल्दी बनाएंगे बाबा। ये मुद्दे की बात है। हिंदुत्व मेन ये सब हो रहा है, हिंदुत्व को एकत्रित करने के लिए, और बहुत अच्छी बात है ये जी। नमस्कार सर, इन्होंने ना 3 काम बहुत अच्छे करे हैं। नंबर 1 तो जो शादी करवा रहे हैं ना बेटियों की, मतलब जो हर साल शादी करवा इस बार भी 251 बेटियों की शादी करवा रहे हैं। दूसरा नंबर जो है, इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। और तीसरा ये है कि अब जो ये मंदिर बनवा रहे हैं ना, मंदिर में हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने। अस्पताल के निर्माण में होने वाला खर्च कथा से मिलने वाली राशि और दानदाताओं के सहयोग से जुटाया जाएगा। ये अस्पताल बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। तो इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर सीधे बागेश्वर धाम से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ में जुड़ गए। विद्या, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और राधे राधे, क्योंकि हम एक तरफ जहां वृंदावन में मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम में उत्साह देखा जा रहा होगा। पीएम के आने से पहले क्या कुछ तैयारियां और तस्वीरें? जी राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आप लोग वृंदावन में हैं, मैं बागेश्वर धाम में हूं और यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहां एक ऐतिहासिक मोमेंट आज लोग देखेंगे और आधारशिला रखी जानी है एक मंदिर परिसर के अंदर, यानी कि एक बाबा बागेश्वर का जो धाम है, यानी कि सनातन का एक स्थान जो है, वहां पर आप देखेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन मैं जरा तस्वीरों में आपको तैयारियां दिखा देता हूं। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कटआउट आप देख रहे हैं, जो स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए लगाया गया है। तो यहाँ पीछे आप देखिए कि ये पूरी जो सड़क है वो पटी हुई है इस तरह के कटआउट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट भी आपको जगह जगह नजर आ रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 12:30 बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे खजुराहो एयरपोर्ट और वहां से
एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहां पर पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम गढ़ा जो गांव है, ग्राम गढ़ा, यहां वो पहुंचेंगे। ये देखिए, ये वो स्थल है जहां पर ये बड़ा कार्यक्रम होना है। ये एंट्री है, एंट्री पॉइंट है। यहां से लोग एंट्री करके और आगे मंच की तरफ जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी पुख्ता किया गया है। 2000 से 3000 के बीच में, यानी कि अगर इस जो स्थल है यहां के अलावा जो पूरा परिसर है इसमें 3000 जवानों की तैनाती की गई है। 2000 जवान तो सिर्फ इस कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाए गए हैं। इसके अलावा नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। आज खजुराहो में भी कोई विमान या कोई फ्लाइट, चॉपर या फिर ड्रोन यहां फ्लाई नहीं कर सकता है। आप देखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह लोग उठकर तैयार भी हो गए हैं कि बाबा बागेश्वर न सिर्फ आज यहां पर उनसे मिलने वाले हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आधारशिला रखने वाले हैं कैंसर हॉस्पिटल की। तो आप देखिए, लोगों से जरा मैं बात करता हूं, पूछता हूं कि ये लोग कहां से आए हैं और इन लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, कि ये लोग कहां से आए हैं और इनके मन में इस वक्त चल क्या रहा है। क्या नाम है आपका? सर राजा नाम है हमारा। कहाँ से आए हो? लखनऊ से आए हैं सर। क्या करने के लिए? यहाँ आए धाम पर आए हैं और आज मोदी जी से भी मिलेंगे हम सब लोग। हाँ। कल रात से ही हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग की 2 लाख लोग इस टाइम यहाँ पर रुके हुए हैं। 2 लाख से कम आदमी नहीं है। 2 लाख लोग रुके? 2 लाख लोग हैं यहाँ पर पूरे धाम पर, उससे भी ज्यादा है, कम नहीं। अच्छा, कुछ कमी नहीं है। तो क्या इंतजार है आज? इंतजार बहुत भवोद्दीप है कि आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई शिला रखी जाएगी और कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, ऐसा बताते हैं। और आज हम लोग देखेंगे भी, और सब लोग यहाँ रुके हैं यही नजारा देखने के लिए, जितने भी यहाँ पर लोग हैं। तो बालाजी सरकार की जयकारे लगा दो एक बार। बाबा की, श्री रामचंद्र की। आपका क्या नाम है? राम सनई पांडे, बिजावर से हूँ मैं, और बागेश्वर धाम महाराज के यहाँ आया हूँ दर्शन करने के लिए। साथ में मोदी जी का भी कार्यक्रम है, तो वो भी कितने उत्साहित है आज आप लोग? क्योंकि बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। मैं तो इतना ज्यादा हूँ सर, मेरा एक एक्सपीरियंस यहाँ भी है सर। यहाँ का एक्सपीरियंस है आप? जी जी। क्या एक्सपीरियंस है बताइए सर। मेरी 2 लड़की थी, तो छोटी वाली को बच्चा नहीं हो रहा था। मैं ना आज तक गुरुजी से मिला, ना किसी से मिला हूँ, और 6-7 साल हो गए थे उसको बच्चे नहीं हो रहा था। ग्वालियर ट्रीटमेंट कराया, इंदौर कराया, छतरपुर भी कराया, लेकिन कहीं ठीक नहीं हो रहा था। जब यहाँ की प्रसिद्धि सुनी, 2-3 माह इधर आए, हम पेशी किया, अपने आप बच्चा आ गया। 2-3 महीने के अंदर खुशी मिल गई। आज 2 साल का मेरा नाती है, तब से मैं आ रहा हूँ। देखिए लोग जी, ये तपोभूमि है। ऐसी भूमि जो पृथ्वी में बहुत कम होती है। ये बाबा की ये भक्ति है, बाबा की अंदर इतनी भक्ति है, भक्ति का प्रभाव है। ये बाबा ने जो संन्यास में भक्ति की है, वो आज उनके जो बाबा ने जो सिद्धि हासिल की है, वो सिद्धि की आज प्रभाव है। हम लोग लाखों आदमी को जो है उनके यहाँ भूमि पे आते ही जो है सब मन की भावना पूर्ण हो जाती है। मन की भावना पूर्ण हो जाती है, काम बनने लग जाते हैं। आप कहाँ से आए? जी बरेली से। बरेली से आए हैं। क्या करने आए? जी बाबा के दर्शन करने आए हैं। दर्शन हो गए? जी। आशीर्वाद मिल गया? जी मिल गया। पर्ची खुली कि नहीं खुली? अभी नहीं, पर्ची नहीं खुली है। आपका क्या नाम है? महेश तोमर सर। कहाँ से आए हैं? मेरठ से। क्या सोच कर आए? बस सोच के तो ये है कि बाबा के दर्शन कर लें। दर्शन हो गया, और जो भी है अब मोदी जी का प्रोग्राम देखेंगे। अब मोदी जी का प्रोग्राम जी जी जी। तो देखिए, अमूमन हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक मंदिर होता है जहां लोग ना सिर्फ इलाज कराते हैं, दवा लेते हैं, बल्कि दुआ के लिए भी जाते हैं। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है कि किसी सनातन आश्रम में, धाम में आप देखेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और ये कैंसर हॉस्पिटल न सिर्फ छतरपुर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि यहाँ आसपास उत्तर प्रदेश से भी और राजस्थान से भी लोग आकर इलाज करवा सकते हैं। जो आसपास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जैसे ही तमाम अपडेट्स और होंगे, हम आपके पास लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बागेश्वर धाम में मौजूद होंगे, वो तस्वीर भी टाइम्स नाउ भारत पर हम दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मन की बात का भी कार्यक्रम है। और देखिए साक्षी, दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद तो ये मन की बात पहला वो करने वाले। बिल्कुल श्वेता, एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में दोपहर 1 बजे मौजूद रहने वाले हैं, कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में से आज 119वां एपिसोड मन की बात का टेलीकास्ट होने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दिल्ली इलेक्शन को लेकर, प्रचंड जीत को लेकर कुछ एक मैसेज जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ सकते हैं।
तो आज 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देशवासियों से मन की बात करेंगे, और क्योंकि दिल्ली की जीत के बाद ये कार्यक्रम होना है तो देखना ये होगा, महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को क्या कुछ कहने वाले हैं। और भी कई सारे वादे हो सकते हैं, दावे हो सकते हैं जो पीएम करते हुए नजर आएंगे। खास करके विकसित दिल्ली को लेकर जो जानकारी है उसको लेकर भी पीएम कहते हुए नजर आ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की, यानी कि महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ के समापन में महज 100 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में वीकेंड होने की वजह से और महाशिवरात्रि नजदीक होने की वजह से भारी भीड़ उमड़ रही है। बिल्कुल साक्षी, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो देखिए आपको चेताने वाली भी है। अगर आप भी ऐसे लास्ट मोमेंट में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। महाशिवरात्रि का वो मौका जब लोग स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो भी ये पुण्य कमा ले, ऐसे में भारी भीड़ प्रयागराज में इस वक्त देखने को मिल रही है। और देखिए अपने आप में कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूट गए हैं, क्योंकि 60 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अब तक महाकुंभ में जाकर स्नान कर चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी को जिस दिन महाशिवरात्रि है, महाकुंभ का समापन है, उस दिन सारे रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। बिल्कुल, शनिवार को 1,30,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई थी। अब महाशिवरात्रि के दिन सोचिए कि कितने लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। कई लोग तो अभी बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं। भीड़ के चलते कुंभ क्षेत्र में जाम के हालात बने हुए हैं। गाड़ियों को ये बार बार अपील की जा रही है कि पार्किंग क्षेत्र में ही रखें। ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं और व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन साक्षी जब भीड़ जरूरत से ज्यादा वहां पहुंच रही है, लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, वैसे में वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां प्रशासन फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहा है, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं और फोर्सेज है उनकी तैनाती की गई है। वहीं रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो अभी भी चंद मिनटों के अंदर ही ट्रेन पहुंचती है। प्रयागराज की ट्रेन भर जा रही है, क्योंकि सभी के मन में ये इच्छा है, ये भाव है कि हम एक बार जाकर 144 साल के बाद में जो संयोग उठा है महाकुंभ में जाकर स्नान कर लें। और उसी के चलते 5 तस्वीरें फिलहाल आपने देखी। इस के लिए हम लोग तैयार हैं और उसके बाद शिवरात्रि का पर्व है 26 तारीख को, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमारी पुलिस की ड्यूटी, ट्रैफिक की रेस्ट्रिक्टेड ड्यूटी सभी प्लेस कर दी गई हैं और अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा शिवरात्रि पर्व। प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि देखिए अब जो जाम जैसे हालात हैं वो पूरे प्रयागराज की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये मेला क्षेत्र का एरिया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। गाड़ियां रेंगते हुए कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, लेकिन देखिए किस तरीके से जो जाम है वो लगा हुआ है। पीछे टेम्पो ट्रैवलर से लेकर जो गाड़ियां हैं, चाहे पुलिस की हो या फिर जो लोग आ रहे हैं, उन सबकी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर फंसी हुई आपको नजर आएंगी। और यही कारण है कि देखिए लगातार जो यहाँ पर जाम जैसे हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और यही पूरे प्रयागराज की सड़कों पे जो कि संगम की तरफ कनेक्ट करते हैं वहाँ यह आलम देखने को मिल रहा है। चाहे हम रीवा रोड की बात करें या फिर झूसी रोड की बात करें, हर जगह बिल्कुल यही हालात है, यही तस्वीर है। और इसी तरीके से ही जो गाड़ियां हैं वो कोशिश कर रही हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने की, लेकिन जो जाम जैसे हालात हैं वो बिल्कुल प्रयागराज की सड़कों पर ऐसे ही देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर तक देखिए जो लंबा जाम है वो आपको नजर आएगा और ये संगम का जो मेन रोड है, एंट्री पॉइंट है, ये आपको नजर आएगा। और यही कारण है कि यहाँ पर इस तरीके से जो हालात हैं वो बने हुए हैं, जाम जैसे हालात बने हैं। लोगों में इतना उत्साह है, भीड़ है और यही कारण है कि जो कयास लगाए जा रहे थे पहले भी कि यहाँ पर वैसी भीड़ हो सकती है, वही आज देखने को मिल रही है। ये भीड़ देखिए, जाम देखिए, किस तरीके से जो लोग हैं वो गर्मी में थोड़े परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पैदल हो या फिर धीरे धीरे करके संगम घाट तक पहुंचा जाए और वहां पर स्नान किया जाए। कोशिश है प्रशासन की भी कि यहाँ पर जाम को धीरे धीरे करके चलाया जाए, खाली कराया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा है कि यहाँ पर ये होता हुआ भी मुश्किल नजर आ रहा है। परशुराम के अभिषेक राज, टाइम्स ताना भारत। असम विधानसभा में दरअसल 90 साल से चली आ रही परंपरा को समाप्त किया गया है। यहाँ शुक्रवार को नमाज के लिए
जो 2 घंटे छुट्टी दी जाती थी उस पुरानी परंपरा को समाप्त किया गया है। दरअसल निर्णय जो है विधानसभा की नियम समिति ने पिछले साल ही लिया था, लेकिन इस बजट सत्र में इसे लागू किया गया। तो जो विधायक थे जिनको 90 मिनट का समय मिलता था, नमाज पढ़ने का ब्रेक मिलता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि 90 सालों से ये परंपरा चली आ रही थी, एक ब्रेक मिलता था कुछ समय, कुछ मिनट्स का, और अब वो ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अब बजट सत्र से इसे लागू किया गया है। वहीं ये निर्णय विधानसभा की नियम समिति ने पिछले साल ले लिया था और बजट सत्र से लागू किया गया है। और इस बीच ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बता देते हैं कि क्या कुछ बदलाव किया गया। विधानसभा में 90 साल पुरानी परंपरा को खत्म किया गया है। शुक्रवार को छुट्टी मिलती थी, अब नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी मिला करती थी, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। हेमंत सरकार ने नमाज की छुट्टी जो है खत्म कर दी है। विधानसभा नियम समिति ने पिछले साल ये निर्णय लिया था, लेकिन इस साल बजट सत्र से इसे लागू कर दिया गया है। तो शुक्रवार को जो 2 घंटे की छुट्टी दी जाती थी नमाज के लिए, अब वो असम में नहीं दी जाएगी। इस परंपरा को अब समाप्त कर दिया गया है। जमकर पिटाई हुई है, वो भी लव जिहाद के आरोप में। दरअसल एक लड़का और लड़की कोर्ट में पहुंचे शादी करने के लिए, दोनों अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन देखते ही देखते वहां पर बवाल मच गया। जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने रखते हैं। लव मैरिज करने कोर्ट आए शख्स की वकीलों ने धुनाई कर दी। कोर्ट परिसर में ही वकीलों ने जमकर पीटा। मामला लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है। रीवा में कोर्ट मैरिज करने के लिए शख्स अपने साथ हिंदू लड़की को लेकर पहुंचा था। लड़की को बुर्का पहनाकर ये एक वकील के चेंबर में पहुंचा। यहां पहचान उजागर होने के बाद वकीलों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मारपीट कर दी। मैं कोर्ट मैरिज करवा रहा था। कोर्ट मैरिज। लड़की कौन थी? इसको बैठा लड़की है। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने प्रेमी के साथ बुर्का पहनकर कोर्ट पहुंची थी। चैम्बर में वो वकील के साथ कोर्ट मैरिज से जुड़ी प्रक्रिया को समझ रही थी। इसी दौरान पूछताछ में पता चला कि लड़का और लड़की अलग अलग मजहब से हैं। लड़के ने खुद को मुस्लिम बताया, जबकि लड़की ब्राह्मण समाज से थी। ऐसे में वकीलों ने लड़के को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट करने लगे। कोर्ट परिसर में हंगामा बढ़ते देखकर किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लव जिहाद के इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को वकीलों की भीड़ से बचाकर थाने पहुंचाया। लड़की को पुलिस जीप से थाने ले जाया गया। वहीं लड़के को थाना प्रभारी स्कूटी में बिठाकर कोर्ट से बाहर निकली। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जुड़ी हुई जमानत पर रिहा होने के बाद खंडवा आश्रम पहुंचे आसाराम ने प्रवचन किया है। जमानत पर छूटते ही सत्संग की है आसाराम ने। और इस बीच सत्संग को सुनने के लिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आसाराम के आश्रम में पहुंच रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रवचन ना करने की शर्त पर ही जमानत दी थी, लेकिन उसके बावजूद जमानत मिलने के बाद, इस शर्त पे जमानत मिलने के बाद कि आप प्रवचन नहीं करेंगे, आप प्रवचन कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। और इस बीच जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कटरा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। दरअसल श्रद्धालुओं को ले जा रही बस जो कि दिल्ली लौट रही थी, वो खाई में गिर गई। 17 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। हादसे में बस ड्राइवर की मौत की खबर मिल रही है। जम्मू में वैष्णो देवी से दिल्ली लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। कटरा के पास श्रद्धालुओं की बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में बस में सवार 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर ये है कि बस ड्राइवर की मौत हो गई है। तो कटरा के मंडा में यह हादसा उस वक्त हुआ जब कटरा से जम्मू की तरफ जा रही थी बस, और बस को दिल्ली लौटकर आना था। उसी बीच में खाई, और खाई में ये बस गिर जाती है। 50 फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से 17 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जो कि वैष्णो देवी से वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। तो टाइम्स नाउ भारत